हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे पोलराइज लाइट क्या है, ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। फिर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से ध्रुवित प्रकाश के द्वारा हम लोग ब्रूस्टर का नियम ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स हम लोग इसमें ब्रूस्टर का नियम और पोलराइड ग्लास क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनपोलराइज लाइट किसे कहते हैं, मतलब अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कोई साधारण प्रकाश विद्युत वेक्टर के रूप में लंबवत सभी दिशाओं में अगर गमन करती है, जब साधारण प्रकाश विद्युत वेक्टर के रूप में सभी दिशाओं में एक समान रूप से गमन करती है, लंबवत गमन करती है, मीन्स लंबवत संचरण की दिशा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, तो ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कह देते हैं। अध्रुवित प्रकाश क्या है? सिंपल हम कह सकते हैं कि कोई भी साधारण प्रकाश जब विद्युत वेक्टर के रूप में लंबवत संचरण करती है और लंबवत संचरण करने के पश्चात वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से फैल जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं संचरण की दिशा में समर्पित हो जाती है, तो ऐसे साधारण प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश एक बार फिर से समझिएगा, अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? जब कोई साधारण प्रकाश, जैसे आप देख रहे हैं कि हम जो प्रकाश में खड़े हैं इसको कहेंगे साधारण प्रकाश। जब कोई साधारण प्रकाश विद्युत वेक्टर के रूप में अगर लंबवत संचरित करती है और यह लंबवत संचरण सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित करती है, तो ऐसे साधारण प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कह देते हैं। यह अध्रुवित प्रकाश जो होती है वो एक समान रूप से समर्पित हो जाती है और संचरण की दिशा में वो चलती है। तो चलिए हम लोग इसको लिख करके समझते हैं कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अध्रुवित प्रकाश जिसे अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अध्रुवित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश जिसको अनपोलराइज्ड लाइट अध्रुवित प्रकाश जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। और इसको हम कहेंगे क्या? साधारण प्रकाश में साधारण प्रकाश में ध्यान से समझिएगा, साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं। सभी दिशाओं में होते हैं। ध्यान से समझिए, साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं, अर्थात ये तरंग संचरण दिशा के ये तरंग संचरण
ये तरंग संचरण की दिशा के परितः संचरण की दिशा के परितः समर्पित होते हैं। ये तरंग संचरण की दिशा के परितः समर्पित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि साधारण प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। साधारण प्रकाश को क्या कहते हैं? अतः साधारण प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? जब कोई साधारण प्रकाश विद्युत वेक्टर के लंबवत सभी दिशाओं में संचरित करते हैं। इसको हम ऐसे कहेंगे, साधारण प्रकाश विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं, अर्थात ये तरंग संचरण की दिशा के परितः समर्पित होते हैं। तो ऐसे साधारण प्रकाश को हम अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि अध्रुवित प्रकाश कह देते हैं। अध्रुवित प्रकाश सिंपल एक लाइन में आपको याद करना होगा। अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? जब कोई साधारण प्रकाश लंबवत विद्युत वेक्टर के रूप में संचरित करती है, तो इस विद्युत वेक्टर यानी कि जो साधारण प्रकाश होता है, इस साधारण प्रकाश को ही हम अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि अध्रुवित प्रकाश कह देते हैं। चलिए हम ध्रुवित प्रकाश की अब बात करेंगे। ध्रुवित प्रकाश क्या? ध्रुवित प्रकाश जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, इसको आप पहले समय लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। यदि किसी प्रकार साधारण प्रकाश के यदि किसी प्रकार साधारण प्रकाश के विद्युत वेक्टरों के कंपन, साधारण प्रकाश के विद्युत वेक्टरों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक दिशा में सीमित कर दिया जाए। लंबवत तल में केवल एक दिशा में सीमित कर दिया जाए। लंबवत तल में केवल एक दिशा में सीमित कर दिया जाए, अर्थात इन कंपनों को तरंग संचरण की तरंग संचरण की दिशा के परितः असम्मित कर दिया जाए तो
असम्मित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। प्राप्त प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसको समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। इसको समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहा जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहा जाता है। प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं या ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, या ध्रुवित और अध्रुवित में अंतर क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। ध्रुवित और अध्रुवित क्या है? जैसे कि हमने ऊपर बताया कि ध्रुवित प्रकाश, जब कोई साधारण प्रकाश यदि विद्युत वेक्टर के रूप में लंबवत तरंग के रूप में लंबवत चारों दिशाओं में एक समान रूप से अगर संचरित करती है, अर्थात संचरण की दिशा में समर्पित हो जाती है, ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कह देते हैं। लेकिन यही साधारण प्रकाश को जब हम किसी खास दिशा में, किसी एक दिशा में इसको मोड़ करके, इसको एक तरफ गुजार करके जब इसको हम कह सकते हैं कि संचरण करवाते हैं, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ध्रुवित और अध्रुवित में यही अंतर है कि ध्रुवित प्रकाश जो होता है किसी एक दिशा में चलती है और अध्रुवित प्रकाश वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से लंबवत संचरित होती है। इस ध्रुवित प्रकाश को हम लोग साधारण ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं, और ये जो घटना घटित होती है इसको हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कह देते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश, जब कोई साधारण प्रकाश विद्युत वेक्टर के तरंग के रूप में लंबवत संचरण सभी दिशाओं में करते हैं, अर्थात वे संचरण की दिशा में समर्पित हो जाते हैं, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जब ध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं तो कोई भी साधारण प्रकाश जब किसी एक दिशा में, किसी खास दिशा में, एक नियत दिशा में अगर उसको संचरण करवाते हैं, तब ऐसे प्रकाश को हम लोग ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इस ध्रुवित प्रकाश को हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। और ये समतल ध्रुवित प्रकाश की जो घटना घटित होती है इसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। मतलब जब किसी साधारण प्रकाश को किसी एक डायरेक्शन में अगर हम मोड़ देते हैं, तो जो एक डायरेक्शन में
प्रोपगेट करते हुए जाता है, मीन्स तरंगों का संचरण होते हुए जाता है, इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कह देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत लोग बीच में जुट रहे हैं, तो आप लोग शुरू से भी जरूर देखिएगा। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो ध्रुवित प्रकाश है ये कैसे संचित करता है, इसके एक डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम बात करेंगे इसके डायग्राम बना करके आपको समझाना चाहेंगे कि किस तरह से प्रकाश जो है वो ध्रुवित और ध्रुवित होती है और प्रकाश का संचरण होता है। इसे हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से प्रकाश को हम लोग अध्रुवित कर सकते हैं और ध्रुवित कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रूस्टर का नियम क्या है और पोलराइड किसे कहते हैं। ये ब्रूस्टर का नियम और पोलराइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग जरूर 2 बार 3 बार जरूर देखने का कोशिश करिएगा और समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये कोई कंपन तल है, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे ये ABCD, ये ABCD जो है ये कंपन तल है। इसको क्या बोलते हैं? कंपन तल। और आप ये देख सकते हैं ये इसमें ये बीच वाला भाग है जिसको हम लोग बोल सकते हैं अक्ष बोल सकते हैं। मान लेते हैं इसका O हम कर लेते हैं, ये O डैश कर लेते हैं। और इस अक्ष पर एक दूसरा तल होता है जिसे हम ध्रुव तल कहते हैं। ध्रुव तल को हम इस तरह से खींच सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये E, ये F और ये G और H होता है। इसे हम लोग ध्रुव तल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव तल। ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? EFGH को ध्रुव तल बोल देते हैं। और इसमें तरंगे जो होती हैं संचरण नहीं करती है, सिर्फ संचरण किसमें करती है? कंपन तल यानी कि ABCD में। ये ABCD में कंपन करती है और इस तरह से कंपन करती हुई जाती है। समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको क्या बोल देते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। इसको क्या बोल देते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। और एक को बोल देते हैं कंपन तल। ABCD जो है वो कंपन तल है और EFGH जो है वो ध्रुवण तल है। ये होता क्या है? जब प्रकाश किसी दिशा में, जब कोई साधारण प्रकाश किसी दिशा में लंबवत संचरित करती है तो कभी वो कंपन तल के रूप में गमन करती है, कभी वो समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में कंपन करती है। तो हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले कंपन तल। कंपन तल है क्या? कंपन तल, कंपन तल को प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। कंपन तल को क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश में वह तल जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के विद्युत वेक्टर के, प्रकाश के विद्युत वेक्टर के
प्रकाश के विद्युत वेक्टर के कंपनों की दिशा, वेक्टर के कंपनों की दिशा, कंपनों की दिशा तथा प्रकाश तरंग के प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा दोनों ही निहित होते हैं। दिशा दोनों ही निहित होते हैं। दोनों ही निहित होते हैं। कंपन तल कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। यहां ए बी सी डी जो है वो कंपन तल है। क्या है? ए बी सी डी कंपन तल है। ध्यान से समझिएगा, कंपन तल किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कंपन तल किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश में, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश विद्युत वेक्टर के कंपनों, ये आप देख रहे हैं कि विद्युत वेक्टर के कंपनों की दिशा तथा प्रकाश तरंग की जो दिशा है, दोनों प्रकाश तरंग की दिशा दोनों एक दूसरे के निहित होते हैं, एक दूसरे में संचरण करते रहते हैं। तो ऐसे तल को हम लोग कंपन तल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कंपन तल किसे कहते हैं। ये जो आप तल देख रहे हैं, क्या वह समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश विद्युत वेक्टर, ये प्रकाश विद्युत वेक्टर है, जो एरो का निशान आप देख रहे हैं, ये प्रकाश विद्युत वेक्टर के कंपनों की दिशा, और जो आप एरो देख रहे हैं ये प्रकाश तरंग की दिशा है। ये प्रकाश तरंग की दिशा और कंपन के तल की दिशा, ये दोनों एक ही तल में होते हैं, दोनों एक ही तल में निहित होते हैं। तो ऐसे प्रकाश को हम लोग कंपन तल कह देते हैं। अब आते हैं ध्रुवण तल की बात करते हैं। ध्रुवण तल किसे कहते हैं? ध्रुवण तल, ध्रुवण तल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये ध्रुवण तल किसे कहते हैं? वह तल जो कंपन तल के, वह तल जो कंपन तल के, वह तल जो कंपन तल के लंबवत हो तथा लंबवत हो तथा लंबवत हो तथा जिसमें प्रकाश तरंग के संचरण, जिसमें प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा, प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा निहित हो, निहित हो, ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है। इस तल में प्रकाश के कोई, इस तल में प्रकाश के कोई कंपन नहीं होते हैं। प्रकाश के कोई कंपन नहीं होते हैं।
नहीं होते हैं। EFGH ध्रुव तल है, ध्रुव तल है। ध्यान से समझिएगा, ध्रुव तल किसे कहते हैं? ये ऐसा तल है, कहेंगे क्या, वह तल जो कंपन तल के लंबवत हो। ये कंपन हो रहा है, इस कंपन तल के जो तल लंबवत है, EFGH जो है ये कंपन तल के लंबवत है, तो कहेंगे वह तल जो कंपन तल के लंबवत है, जिसमें प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा भी क्या हो, निहित है। ये कंपन तल के लंबवत होती है EFGH, और इस दिशा में प्रकाश संचरण की दिशा भी निहित होते हैं। मतलब दोनों, जब प्रकाश कंपन करते हुए आगे बढ़ती है तो उस तल के, यानी कि कंपन तल के ये ध्रुव तल लंबवत होता है, EFGH जो होता है उसके लंबवत होते हैं, और उसी दिशा में प्रकाश तरंग की संचरण भी होती है। और सबसे खास बात यह है कि जो ध्रुव तल होते हैं, ध्रुव तल में कोई कंपन नहीं होता है, बल्कि ये ध्रुव तल कंपन तल के लंबवत होता है। ध्रुव तल में कोई भी कंपन नहीं होता है, वो कंपन तल के ये लंबवत होता है। लग रहा है क्या कि ये जो कंपन कर रहा है वो ध्रुव तल में है, ये ध्रुव तल में नहीं है। ये किस में है? तो ये कंपन तल ABCD में है। तो कहेंगे कि वह तल जो कंपन तल के लंबवत हो तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों निहित होते हैं, तो ऐसे तल को हम लोग ध्रुव तल कहते हैं, और ध्रुव तल में कोई कंपन नहीं होता है। यहाँ पर EFGH जो है वो हम कहेंगे कि ध्रुव तल है। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश का हम लोग प्रकाश प्राप्त करेंगे, प्रकाश प्राप्त करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किस तरह से ध्रुवित प्रकाश को हम लोग प्राप्त करेंगे। उस ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की प्रकाश के परावर्तन के द्वारा हम लोग विधि जानेंगे, नियम जानेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आपको मिलेगा कि ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं और पोलराइड किसे कहते हैं। ये आपके फाइनल एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो बात करते हैं परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि। परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि। ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि। परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि हम कह सकते हैं मेथड फॉर ऑब्टेनिंग प्लेन, मेथड फॉर ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्शन। प्लेन पोलराइज लाइट बाय रिफ्लेक्शन हम लोग जानेंगे क्या, परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि, किस तरह से हम लोग ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की हम विधि प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1808 ईस्वी में मैलस ने यह देखा कि जब साधारण प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, जब कोई साधारण प्रकाश
पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो वह कुछ भाग वो प्रकाश का परावर्तित कर देती है और कुछ भाग वो प्रकाश का अपवर्तित कर देती है। तो जो भाग प्रकाश को परावर्तित करती थी उस भाग में जो परावर्तन होता था उसमें भी ध्रुवण होता था, प्रकाश ध्रुवित होती थी, और जो प्रकाश अपवर्तन होता था उस अपवर्तन में भी प्रकाश ध्रुवित होता है। तो इसे सबसे पहले सन 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस ने देखा। उसके बाद उसके ठीक 3 साल के बाद सन 1811 ईस्वी में इसी चीज को ध्यान से देखने वाला वैज्ञानिक वो ब्रूस्टर था। ब्रूस्टर ने भी वो देखा और अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखा और बताया कि जब भी कोई प्रकाश तिरछी किसी पारदर्शी माध्यम में आती है तो वह कुछ भाग उसका प्रकाश ध्रुवित होकर के वो परावर्तित हो जाती है और कुछ भाग वो ध्रुवित होकर के अपवर्तित हो जाती है। और ये जो ध्रुवित प्रकाश होते हैं ये आपतन कोण पर निर्भर करता है। मतलब अगर आपतन कोण को बढ़ाया जाए तो ध्रुवित प्रकाश का मान भी बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ध्रुवण कोण के नाम से जानते हैं और इस ध्रुवण कोण को आईपी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, उसके बाद फिर से इसके बारे में डिटेल हम समझाएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के तल पर तिरछा आपतित होता है तो तिरछा आपतित होता है तो वह आंशिक रूप से परावर्तित तथा आंशिक रूप से अपवर्तित हो जाता है। आंशिक रूप से अपवर्तित हो जाता है। आंशिक रूप से अपवर्तित हो जाता है। सन 1808 में फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस ने देखा कि ये दोनों प्रकाश दोनों प्रकाश का मतलब अपवर्तित और परावर्तित, ये दोनों प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। ये दोनों प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। सन 1811 में वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने सन 1811 ईस्वी में वैज्ञानिक
ब्रूस्टर ने सन 1811 ईस्वी में वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने अपने प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर बताया कि परावर्तित प्रकाश में आपतन कोण पर निर्भर करता है। परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा ध्रुवित प्रकाश की मात्रा पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन कोण पर निर्भर करता है। प्रकाश के आपतन कोण पर निर्भर करता है। आपतन कोण पर निर्भर करता है। इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ध्रुवण कोण किसे कहते हैं? ध्रुवण कोण के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो हम कहेंगे कि जब कोई साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ पर पारदर्शी माध्यम में तिरछा आपतित होता है तो वह प्रकाश कुछ आंशिक रूप से वो परावर्तित हो जाती है और आंशिक रूप से अपवर्तित हो जाती है। यह सबसे पहले सन 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस ने देखा कि ये जो दोनों प्रकाश हैं वो आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाती है। इसी क्रिया विधि को सन 1811 ईस्वी में वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने यह देखा कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित होती है तो यह आंशिक रूप से ये ध्रुवित होती है, परावर्तन भी होती है और अपवर्तन भी होती है। मीन्स परावर्तन और अपवर्तन में ये आंशिक रूप से ध्रुवित होती हैं। इस ध्रुवण की घटना को सबसे पहले ब्रूस्टर ने देखा 1811 ईस्वी में और यह अपने प्रयोग के द्वारा यह भी बताया कि जो यह ध्रुवित होती है प्रकाश, ये आपतन कोण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आपतन कोण पर निर्भर करती है, जिसे हम ध्रुवण कोण कह देते हैं। इस ध्रुवण कोण को आईपी से प्रदर्शित करते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जब कोई साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ पर किसी पारदर्शी माध्यम में जब वो तिरछा आपतित होती है तो उस साधारण प्रकाश का आंशिक रूप से परावर्तन हो जाता है और आंशिक रूप से अपवर्तन हो जाता है। इस घटना को सबसे पहले सन 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस ने देखा और ये बताया कि ये दोनों प्रकाश का मतलब जो आपतित प्रकाश परावर्तित होती है एक अपवर्तित होती है, दोनों प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होती है। क्या होती है? ध्रुवित हो जाती हैं।
तो इसके बारे में विशेष अध्ययन वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने सन 1811 ईस्वी में किए। वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने अपने प्रायोगिक विधि के द्वारा उन्होंने बताया कि जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित होती है तो यह आंशिक रूप से ध्रुवित होती है। यह आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश के आपतन कोण पर निर्भर करता है। इस आपतन कोण को हम लोग ध्रुवण कोण के नाम से जानते हैं और इस ध्रुवण कोण को आईपी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? आईपी से डिनोट करते हैं। आईपी का मतलब इंसिडेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। आईपी का मतलब इंसिडेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, जिसे हम लोग हिंदी में ध्रुवण कोण के नाम से जानते हैं। तो अब ध्रुवण कोण को हम लोग क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से ये फिगर होता है। ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश की किरण है और यहां से जाकर के आपतित हो जा रही है। यहाँ पे आपतित हो रही है तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित हो रही है। ये अभिलंब डालते हैं और इसका कुछ भाग जो होती है ये ध्रुवित होती है। आप देख सकते हैं प्रकाश हम ये छोटा बना रहे हैं और ऐसा है कि आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद ब्रूस्टर का नियम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोलराइड्स के बारे में जानेंगे कि पोलराइड्स किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे खास जो टॉपिक है वो ब्रूस्टर का नियम और पोलराइड्स क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस तरह से प्रकाश के परावर्तन के द्वारा हम ध्रुवण कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये आप देखिएगा, ये एक्स वाई तल है, ये एक्स वाई तल है और इस पे प्रकाश जब आपतित होती है तो ये कुछ भाग क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इस पे हम एक अभिलंब डालते हैं, इस तरह से इसको आप समझिए एन, और ये एन डैश है। ये कुछ भाग परावर्तित होती है और कुछ भाग अपवर्तित हो जाती है, इस तरह से। तो ये जो प्रकाश होता है, ध्यान से समझिएगा, ये प्रकाश कण के रूप में आती है और आपतित हो जाती है। ये प्रकाश जो होती है कण के रूप में आती है और आपतित होती है, और आपतन के बाद यहां से कुछ परावर्तित होती है और कुछ अपवर्तित होती है। इस परावर्तित भाग को इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये ध्रुवित होती है। क्या है, हो रही है ध्रुवित। इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं, ध्रुवित। ये आप देख रहे हैं डॉट जो आप देख रहे हैं, ये ध्रुवित प्रकाश है। ये इसको हम बोल देते हैं ध्रुवित प्रकाश, और जिस एंगल से वो आपतित होती है उसे हम आईपी से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं, आईपी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से ये आपका प्रकाश की किरण है। जब कोई साधारण प्रकाश इस तरह से ये वायु से कांच में आती है, ये वायु हो गया और ये कांच मीन्स कोई ऐसा पारदर्शी पदार्थ है। क्या है, पारदर्शी पदार्थ। तो ये जो एंगल बनता है वही एंगल ये भी बन जाता है, ये आईपी। तो ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश के जो परावर्तन के द्वारा हम ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब प्रकाश ये किसी पारदर्शी माध्यम में तिरछा आपतित होती है तो इस प्रकाश का कुछ भाग यानी कि आंशिक रूप से वो परावर्तित हो जाती है और आंशिक रूप से अपवर्तित हो जाती है। और इसको सबसे पहले सन 1808 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रांसीसी जो इंजीनियर थे मैनस ने देखा, और उन्होंने बताया, इसे देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये दोनों प्रकाश जो है
यानी कि प्रकाश जो परावर्तित हो रही है और अपवर्तित, ये दोनों प्रकाश जो है वो ध्रुवित हो रही है। क्या हो रही है? ध्रुवित हो रही है। और इस ध्रुवण के बारे में उन्होंने बता दिया। उसके ठीक 3 साल बाद वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने भी अपनी प्रयोगशाला में यह देखा कि जब कोई साधारण प्रकाश इस तरह से तिरछा आपतित होती है, तो तिरछा आपतित होने के बाद जब ये प्रकाश का ध्रुवण होता है तो ये आपतन कोण आईपी पर निर्भर करता है। इस आईपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवण कोण बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्रकाश का ध्रुवित है, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ध्रुवित हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं। ब्रूस्टर का नियम ध्यान से समझिएगा। ब्रूस्टर का नियम जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर्स लॉ। ये ब्रूस्टर्स लॉ है, इसको बहुत सिंपल है। इसको आप लोग ऐसे समझिएगा, वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने विभिन्न पारदर्शी वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने विभिन्न पारदर्शी माध्यमों के विभिन्न पारदर्शी माध्यमों के पृष्ठों से परावर्तित प्रकाश का अध्ययन करके प्रत्येक के लिए ध्रुवण कोण ज्ञात किया तथा ध्रुवण कोण आईपी का पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n के साथ निम्नांकित संबंध स्थापित किया। n इज इक्वल टू tan IP। क्या? n इज इक्वल टू tan IP, या इसको हम लोग बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू tan IP। देखिए, जो अपवर्तनांक होता है या तो हम n से डिनोट करते हैं या तो म्यू से डिनोट करते हैं। यह संबंध ही ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। यह संबंध ही ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं। वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने आपतित प्रकाश और किसी पारदर्शी माध्यम पे बहुत सारे अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद अलग अलग पारदर्शी माध्यम में
और ध्रुवण कोण ज्ञात किए हैं और उस ध्रुवण कोण को जब किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक से संबंध स्थापित किए तो उस संबंध को ही हम ब्रूस्टर का नियम कह देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वायु है और ये कांच है। जब प्रकाश इस तरह से वायु से कांच में जाती है और इस दोनों के बीच में n इसका अपवर्तनांक है और इसका जो कोण है IP, इस दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम। ध्यान से समझिएगा, ब्रूस्टर का नियम एक लाइन में याद रखिएगा, ध्रुवण कोण और किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n के बीच के संबंध को ही ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्रुवण कोण किसे कहते हैं? ध्रुवण कोण किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक n और ध्रुवण कोण के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को ही हम क्या कहेंगे, ब्रूस्टर का नियम कह देते हैं। अर्थात ब्रूस्टर के नियम के अनुसार n = tan IP या μ = tan IP। अपवर्तनांक को हम या तो स्मॉल n से डिनोट करते हैं या तो म्यू से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे पोलराइड क्या है। पोलराइड और ये ब्रूस्टर का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, उसके बाद पोलराइड की बात करेंगे। तो चलिए, आपको हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि यदि ध्रुवण कोण 45 डिग्री होगा, ध्यान से समझिएगा, यदि ध्रुवण कोण 45 डिग्री होगा तो इस कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। यदि ध्रुवण कोण 60 डिग्री होगा तो इस कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। स्क्रीनशॉट इसे आप लोग ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग जब पढ़ते हैं किसी भी थ्योरी को तो उस थ्योरी पर न्यूमेरिकल जरूर बनाना भी चाहिए। और दूसरा चीज कि ऐसा नहीं है कि ये 2 नंबर में पूछता है और क्वेश्चन मीन्स ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि ध्रुवण मीन्स ब्रूस्टर का नियम क्या है, तो हम μ = tan IP कह देते हैं। या कभी कभी ये भी पूछ देता है कि यदि ध्रुवण कोण 45 डिग्री है तो उस मीन्स ब्रूस्टर के नियम से उसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, tan IP के जगह पर 45 डिग्री रखते हैं और जैसे जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है तो इस तरह से अपवर्तनांक m का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 60 रखते हैं तो tan 60 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, √3। तो उसका हम कह सकते हैं n = हम कर सकते हैं कितना, 1.732। तो इस तरह से अगर ये ध्रुवण कोण 30 होगा तो हमारा कुछ और मान हो जाएगा, 45 होगा तो कुछ और मान होगा, 60 होगा तो कुछ और मान होगा। तो ये भिन्न भिन्न ध्रुवण कोण और अपवर्तनांक के बीच में जो संबंध स्थापित किए थे, इस संबंध को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रूस्टर का नियम। तो चलिए, अब हम लोग पोलराइड की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग पोलराइड्स का नियम पढ़ेंगे। पोलराइड्स क्या है? पोलराइड क्या है? पोलराइड को हम लोग इंग्लिश में भी यही नाम देते हैं, पोलराइड। क्या? पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए
पोलराइड एक सस्ती व्यापारिक युक्ति है। पोलराइड एक सस्ती व्यापारिक युक्ति है। सस्ती व्यापारिक युक्ति है। यह विशेष प्रक्रिया से बनी एक फिल्म होती है। यह विशेष प्रक्रिया से बनी एक फिल्म होती है। विशेष प्रक्रिया से बनी एक फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच में रखते हैं। जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच में कांच की दो प्लेटों के बीच में रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये पोलराइड है क्या? पोलराइड एक हम कह सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक युक्ति है। पोलराइड क्या है? ये समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की यह व्यापारिक युक्ति है। ये क्या है? एक सस्ती व्यापारिक युक्ति है जो दो कांचों के बीच में रखते हैं। जिस तरह से प्लास्टिक आप लोग देखे होंगे बहुत पतला, वही पतला प्लास्टिक के रूप में इस कांच के बीच में इस तरह से रहता है। ध्यान से समझिएगा, मीन्स ये दोनों प्लास्टिक के बीच अगर एक मीन्स ये प्लास्टिक एक कांच हो गया, दूसरा कांच, और इस कांच दोनों कांच के बीच में हम क्या करते हैं? प्लास्टिक को रख देते हैं। वो प्लास्टिक ही पोलराइड होती है। क्या होती है? पोलराइड। उसका काम क्या होता है? प्रकाश को मीन्स समतल ध्रुवित करना है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश है क्या? ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग अचानक घर से धूप में निकलते हैं, अचानक घर से धूप में निकलते हैं तो हमारी आंखें चकमकाहट फील करती है। हमें आंख पर इतना ज्यादा प्रकाश आता है कि हम अपने आंख को डाउन कर लेते हैं, पुतली को डाउन कर लेते हैं, हम लोग अपने आंख को तोप लेते हैं। हमें उस मीन्स ज्यादा चकमकाहट वाली प्रकाश से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम चश्मा पहन लेते हैं, गोगल्स पहन लेते हैं। जैसे कि आप लोग धूप का चश्मा का नाम सुने होंगे। ये धूप का चश्मा ही पोलराइड का ग्लास कहलाता है। बहुत ही सस्ती युक्ति है। आप मार्केट में आराम से 30-40 रुपए में खरीद सकते हैं। ये अक्सर छोटे बच्चे या बहुत लोग यूज करता है एज अ सन ग्लास के रूप में। यानी कि हम लोग जब धूप में जाते हैं तो धूप से बचने के लिए हम पोलराइड का ग्लास यूज करते हैं। ये पोलराइड का ग्लास पहनने के बाद हमें कैसा फील होता है ये आप लोग भी जानते होंगे, पहने भी होंगे। जैसे कि यदि आप पोलराइड का ग्लास वाले चश्मा पहनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे चारों तरफ बादल ही बादल है, क्योंकि पोलराइड जो होता है वो प्रकाश को वो समतल ध्रुवित कर देता है और हमें लगता है कि वो हम बादल में खड़े हैं। लेकिन जैसे ही चश्मा हटाते हैं तो लगता है कि बहुत तेज धूप है। तो इस तरह से ये पोलराइड है। पोलराइड क्या है? तो एक समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सस्ती व्यापारिक युक्ति है। यह एक फिल्म होती है। फिल्म मतलब एक चमकीले होती है, पतला चमकीला देखते हैं ना प्लास्टिक वाला, वो पतले फिल्म की तरह होती है जो दो कांचों के बीच में लगा दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे पोलराइड का प्रयोग यानी कि अनुप्रयोग क्या होता है। पोलराइड आप भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए पोलराइड किस में यूज करते हैं। पोलराइड के अनुप्रयोग। पोलराइड के अनुप्रयोग यूजेज ऑफ मीन्स एप्लीकेशन ऑफ पोलराइड।
एप्लीकेशन ऑफ पोलराइड हम कह सकते हैं सबसे फर्स्ट चकाचौंध दूर करने में, चकाचौंध दूर करने में, क्या करने में? दूर करने में, चकाचौंध दूर करने में। बताइए चकाचौंध होता क्या है? चकाचौंध दूर करने में मतलब यदि आंख पर पोलराइड, यदि आंख पर पोलराइड, यदि आंख पर पोलराइड का बना चश्मा, पोलराइड का बना चश्मा, आंख पर बना पोलराइड का चश्मा लगा लिया जाए तो, लगा लिया जाए तो वह आंशिक ध्रुवित प्रकाश को, वह आंशिक ध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित, आंशिक ध्रुवित प्रकाश को क्षैतिज कंपनों को काट देगा। आंशिक ध्रुवित प्रकाश को क्षैतिज कंपनों को, क्षैतिज कंपनों को काट देगा। ध्यान से समझिएगा कि चकाचौंध दूर करने में प्रयोग किया जाता है। ये चकाचौंध दूर होता क्या है? ध्यान से समझिएगा। जैसे हम अचानक कहीं वेपर लाइट के सामने हम आ गए तो आंख पे क्या होता है? चकचकाहट उत्पन्न होती है, उसी को चकाचौंध बोलते हैं। या हम साधारण रूम में से अचानक बहुत तेज धूप में चले गए तो उसे हम चकाचौंध बोल देते हैं। तो उस चकाचौंध को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ग्लास पहन लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। वो कैसा चश्मा होता है? तो पोलराइड का चश्मा होता है। ये पोलराइड का चश्मा करता क्या है? जो चकाचौंध होता है उसे दूर कर देता है, मीन्स उसकी क्षैतिज को काट देता है। और जब क्षैतिज को काट देता है तो समतल बन जाता है और हमें लगेगा कि यहाँ पे रोशनी बहुत कम है, लगेगा कि हम बादल में खड़े हैं। तो इस तरह से ये हम चकाचौंध दूर करने में प्रयोग में लाते हैं। सेकेंड की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। दुर्घटना से बचाने में, दुर्घटना से बचाने में, दुर्घटना से बचाने में कहेंगे क्या? मोटर चालक के सामने विंड स्क्रीन, मोटर चालक के सामने विंड स्क्रीन पर पोलराइड लगा देते हैं, विंड स्क्रीन पर पोलराइड लगा देते हैं। विंड स्क्रीन पर पोलराइड लगा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो ड्राइवर होते हैं फोर व्हीलर और उससे भी ज्यादा वाले, तो उनके जो सामने जो ग्लास होता है, जो शीशा लगा रहता है, वो शीशे पोलराइड का होता है। जैसे मान लेते हैं और ड्राइवर है, हम गाड़ी चला रहे हैं और उधर से भी ट्रक कोई आ रहा है या कोई फोर व्हीलर आ रहा है जिसका डायरेक्ट फोकस ड्राइवर के आंखों पर आती है, तो सपोज दैट अगर वो ग्लास पोलराइड का नहीं हो तो वो चकमकाहट होगा और चकमकाहट के कारण ड्राइवर अनबैलेंस हो जाएगा और एक्सीडेंट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए, इस दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर के सामने जो विंड स्क्रीन लगाया जाता है वो पोलराइड का ग्लास होता है, जिससे कि वो समतल ध्रुवित
विद्युत प्रकाश हो जाता है और उसे चकमकाहट नहीं होती और आराम से वो गाड़ी चलाता है। तो इस तरह से ये सेकेंड पॉइंट हो गया। हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। वायुयान अथवा ट्रेन में, वायुयान अथवा ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में, ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को, ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में ध्यान से समझिएगा। इसके लिए एक पोलराइड खिड़की के बाहर, इसके लिए पोलराइड खिड़की के बाहर इसके लिए पोलराइड खिड़की के बाहर तथा दूसरा अंदर लगा देते हैं। खिड़की के बाहर तथा दूसरा अंदर लगा देते हैं, अंदर लगा देते हैं, दूसरा अंदर लगा देते हैं। तो इस तरह से जो आप ट्रेनों में सफर करते हैं, एसी बोगी जो होती है, वो एसी बोगी में जो ग्लास शीशा आप देखते हैं, खिड़की देखते हैं, या एरोप्लेन में जब आप सफर करते हैं तो एरोप्लेन की जो खिड़कियां होती हैं, वो जो खिड़कियां बनी होती है शीशे की, वो पोलराइड ग्लास की बनी होती है। ये पोलराइड ग्लास का इसलिए बनाया जाता है कि अगर सपोज दैट बाहर से लाइट उसमें जाए तो चकमकाहट नहीं हो, आराम से उसके अंदर जो पैसेंजर हैं रह सकते हैं। या जो एरोप्लेन हवा में उड़ती है तो वो जब ऊपर, जितना आप ऊपर जाते हैं उतना ही धूप आपको मिलती है। तो जब एरोप्लेन उस ज्यादा धूप में ऊपर उड़ेगी तो उस कंडीशन में जो पैसेंजर होते हैं, जो मीन्स यात्री होते हैं एरोप्लेन में, उन पे डायरेक्ट सनलाइट आएगा। उस डायरेक्ट सनलाइट को बचाने के लिए वो बाहर और अंदर दोनों तरफ ये पोलराइड का ग्लास लगा दिया जाता है और ये पैसेंजर को ऐसा फील होता है कि हम लोग बादल में उड़ रहे हैं। वास्तव में ये बादल में होता नहीं है, वो ऊपर ही उड़ता है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि हम बादल में उड़ रहे हैं, क्योंकि पोलराइड ग्लास होता है। हम बाहर देखते हैं तो धूप हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ बादल दिखाई देता है। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दो और इस पोलराइड का प्रयोग, उपयोग, अनुप्रयोग बताएंगे, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे अनुप्रयोग नंबर 4 की। जिस तरह से हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड था, उसी तरह से फोर्थ भी है और फिफ्थ भी। बहुत ही इजी, ये हमेशा एग्जाम में आता है, कंपटीशन के भी एग्जाम में आता है कि बताइए कि जो ग्लास से धूप वाले चश्मे प्रयोग करते हैं, उस धूप वाले चश्मे में किस प्रकार की ग्लास होता है, उसके अंदर क्या लगा रहता है। तो आप याद रखिएगा, ये पोलराइड ग्लास होता है। सनग्लास जो होते हैं वो पोलराइड का बना होता है, जो समतल ध्रुवित करता है। हम फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। पोलराइड कैमरा अथवा फोटोग्राफी में यूज होता है। पोलराइड कैमरा अथवा फोटोग्राफी में। पोलराइड फोटोग्राफी में भी यूज होता है और कैमरा मीन्स से हम कह सकते हैं कैमरा में भी यूज होता है। जब मान लेते हैं कभी ज्यादा चकमकाहट आता है तो उसको कम करने के लिए
पोलराइड ग्लास यूज करते हैं। क्या हम यूज करते हैं? पोलराइड ग्लास यूज करते हैं। उस पोलराइड ग्लास के द्वारा हम क्या करते हैं कि आराम से फोटो ले लेते हैं। चौथा ये हो गया। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। पोलराइड 3 विमाओं वाली चित्रों को भी देखा जा सकता है। पोलराइड 3 विमाओं वाली 3 विमाओं को हम लोग बोलते हैं 3D मूवी। 3 विमाओं वाली चित्रों को भी देखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, जो पोलराइड ग्लास होता है उस पोलराइड ग्लास के द्वारा हम 3D मूवी देख सकते हैं। ये 3 बीमा, यहाँ पे क्या है? पोलराइड 3 बीमाओं वाली, यानी कि जो 3D मूवी होते हैं वो 3D मूवी में इतना चकमकाहट होता है कि अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो शायद आंख खराब हो जाए, या डायरेक्ट देखें तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि अगर उसमें अगर एक फैट मारता हो तो हमारे मुंह पर आएगा, अगर गोली मारता हो तो लगता है कि हमारे ऊपर आ रहा है, अगर भाला फेंकता है तो लगता है हमारी आंखों में चुभ रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो 3D मूवी में हम लोग को देखने को मिलता है। इस 3D मूवी को देखने के लिए स्पेशल हम ग्लास यूज करते हैं। वो स्पेशल जो ग्लास होता है वो पोलराइड ग्लास बना हुआ रहता है। जब भी किसी हॉल में 3D मूवी लगते हैं तो स्पेशल ग्लास दिया जाता है कि आप उस ग्लास को पहन करके उस मूवी को देख करके एंजॉय करिए। ऐसा हम लोग देखते हैं तो आराम से फिल्म का एंजॉय कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम बिना अगर चश्मा 3D मूवी को देख रहे हैं बिना चश्मा का, तो हो सकता है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आंख में प्रॉब्लम हो जाए, माइंड पे प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ये बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती है। इसलिए प्रिकॉशन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, हम पोलराइड का ग्लास पहन करके मूवी को देखते हैं। तो इस तरह से पोलराइड हो गया, ब्रूस्टर्स का नियम हो गया, ब्रूस्टर्स लॉ हो गया, पोलराइजेशन हो गया, और हम अनपोलराइजेशन की बात भी किए। तो इस तरह से ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।